हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 12 मार्च 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज का मोटिवेशनल कोर्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नई नई चीजें सीखने की ललक रखो, हर दिन नया करने की कुछ कोशिश करो। इसलिए कहता हूं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं इस दुनिया में। बदल जो हालात हैं, अपने हालात को बदलने की कोशिश करो। हालात को कोसने की बजाय हालातों को बदलने की कोशिश करो। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में हम शुरुआत करते हैं साथियों आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? देखो अपना देश के तहत इस ट्रेन को शुरुआत की गई है और ये भारत गौरव ट्रेन ये कहाँ से शुरू हुई है? लखनऊ, वाराणसी, मुंबई या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, मुंबई। क्या सही जवाब है इसका? मुंबई इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा समझौतों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं? हाल ही में कौन सा देश आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं? थाईलैंड, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या साथियों इसमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया इस आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए इनके मध्य एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? बी राजगोपाल, गोप कुमार, तेजपाल मेहता, रोहित जावा या साथियों इसमें से कोई नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ये भारतीय कंपनी नहीं है लेकिन ये विदेशी कंपनी है। इनके नाम के आगे सिर्फ हिंदुस्तान लगा हुआ है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। और इसकी जो स्थापना भी बहुत साल पहले 1933 के अंदर हो जाती है। इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं रोहित जावा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है और रोहित जावा इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने रोहित जावा को नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। रोहित जावा 27 जून 2023 से एचयूएल के नेतृत्व का प्रभार संभालेंगे। वह संजीव मेहता की जगह लेंगे। किसकी? संजीव मेहता की जगह लेंगे। 10 साल के कार्यकाल के बाद एचयूएल की से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। कौन? संजीव मेहता। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किया गया? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये बात आपको बतानी है। मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी। जेपी नड्डा, डॉक्टर कर्ण सिंह या राजेश मल्होत्रा या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर कर्ण सिंह। इनके द्वारा द पुस्तक है मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी। ठीक है, क्या खास बातें हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी के विमोचन की घोषणा की। पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति के निवास पर पुस्तक लिखी। वह भारत के एक दार्शनिक और राजनीतिक है। इस पुस्तक के अंदर क्या है? एक दार्शनिक भी है और एक राजनीतिक पुस्तक भी है। और ये किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा। और विमोचन किसके द्वारा किया गया?
तो इसका जो विमोचन है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सिटी इंडेक्स 2023 की अरबपतियों की जो महिला की सूची है उसके अंदर अमेरिका पहले नंबर पर रहा, सेकंड नंबर पे आपका चाइना रहा। इसके अंदर भारत का कौन सा नंबर लगा? तो भारत का स्थान रहा है 5वां। इंडिया का स्थान कौन सा है? इसके अंदर 5वां स्थान है इंडिया का। ये पॉइंट इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। भारत का स्थान कितना? 5वां। भारत के अंदर कितनी बिलियनियर महिलाएं हैं? तो भारत के अंदर 9 बिलियनियर महिलाएं हैं। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखने हैं। हाल में भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ अनुबंध किया है? डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए भारतीय वायुसेना ने HAL के साथ में अनुबंध किया है। वो कितने खरीदेगी? 5, 4, 6 या 7 इसमें से कोई नहीं। इंडियन एयरफोर्स डॉर्नियर 288 जो खरीदेगी वो कितनी खरीदेगी? 6 विमान खरीदने वाली किससे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। इतने इस क्वेश्चन के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साथ इसमें से कोई नहीं। आपको बताने कि क्रिकेटर जो शॉन मार्श है वो कहाँ के खिलाड़ी है? ये किस देश के खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। यह है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शॉन मार्श। हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है? नागपुर, बेंगलुरु, नई दिल्ली या साथियों इसमें से कोई नहीं। ये भिखारी मुक्त शहर होगा, यानी कि महाराष्ट्र की महाराष्ट्र की उप राजधानी कही जाने वाली नागपुर सिटी, महाराष्ट्र की उप राजधानी कही जाने वाली जो नागपुर सिटी है वहाँ पर G20 का क्या हो रहा है साथियों? सम्मेलन हो रहा है। और G20 के सम्मेलन को देखते हुए वहाँ पे जो सर्किल के ऊपर जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर भिखारियों को हटाने के लिए एक आदेश जारी किया गया है, यानी कि भिखारी मुक्त शहर की पहले की शुरुआत की गई। और वहाँ पर धारा 144 भी लगा दी गई है। कोई भी भिखारी वहाँ पर भीख नहीं मांग सकता। अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। तो यह कहाँ पर होगा? तो महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर के अंदर ये पहल शुरू की गई है। किसकी वजह से? वहाँ पर G20 का क्या हो रहा है साथियों? सम्मेलन हो रहा है, इसकी वजह से। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया जाएगा? जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह का जो आयोजन है वो होगा जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड, इसमें क्या चीजें होती हैं? गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म मल्टीमीडिया अवार्ड्स हर वर्ष पर्यटन एवं अतिथि क्षेत्रों में संबंधित विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। गोल्डन सिटी गेट देशों, शहरों, क्षेत्रों और होटलों के लिए एक रचनात्मक बहुमीडिया से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार की प्रतियोगिता है। तो इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखने हैं आपको। चलिए ये कहाँ पे होगी इसका आयोजन? जर्मनी की बर्लिन के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, ध्यान दीजिए। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या साथियों इसमें से कोई नहीं। नई खेल नीति 2023 यानी कि खेल को बढ़ावा देने के लिए इसकी पहल की शुरुआत की गई है। और किस राज्य के द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब है साथियों उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा नई खेल नीति बनाई जाएगी और कैबिनेट से क्या मिल चुकी है उनको? मंजूरी।
यूपी में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए राज्य की पहली खेल नीति 2023 को शुक्रवार योगी आज सरकार को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता को लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का खास ख्याल रखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में ईरान और कौन सा देश एक दूसरे देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए? यूक्रेन, सऊदी अरब, अफगानिस्तान या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है सऊदी अरब। अब ईरान और सऊदी अरब क्या करेंगे? एक दूसरे के देशों के अंदर क्या खोलेंगे? दूतावास खोलेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों को साथ में शेयर जरूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।